व्युत्पत्ति, पुराण शब्द का निर्माण कैसे हुआ है? इसकी शाब्दिक व्युत्पत्ति के संबंध में कहा गया है पुरानवति इति पुराणा, पुरानवति इति पुराणम। ये शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर हम ये परिभाषित कर सकते हैं कि पुरानवति इति पुराणम। अब पुरा माने क्या होता है? पुरा काले मतलब प्राचीन। पुरा माने क्या होता है? प्राचीन। नवति से मतलब है नया करता है, नव माने नया, इति माने इस प्रकार, पुराणम माने पुराण। जो प्राचीन को क्या करता है? नया। जो प्राचीन घटनाएं हैं, जो प्राचीन इतिहास है, ये कह सकते हैं कि इतिहास का नाम ही क्या है? पुराण है। तो जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसको वर्तमान में ताजा करने वाले जो ग्रंथ हैं वो क्या है? आपके पुराण हैं। तो कितने हैं? 18 पुराण हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? अष्टादश। ये संस्कृत शब्द भी बहुत आवश्यक है। अष्टादश, जैसे आ जाए प्रश्न पुराणानि कति सन्ति, तो अष्टादश। क्या? अष्टादश। पंच लक्षण कह सकते हैं या अपन विषय वस्तु बोल सकते हैं, विषय वस्तु। तो पंच लक्षण जो शब्द है वो किसके संदर्भ में है? पुराणों के संबंध में। तो पुराणों के जो पंच लक्षण हैं, पुराणों के जो पंच लक्षण हैं उसमें आप देखें तो पहला क्या है? सर्ग है। क्या है? सर्ग है। दूसरा क्या है? प्रतिसर्ग है। तीसरा जो लक्षण है वो क्या है? वंश है। और जो चौथा लक्षण है वो क्या है? मनवंतर है। मनवंतर। और पांचवा जो लक्षण है वो है वंशानुचरित। ये पुराणों की जो है विषय वस्तु है, यह कह सकते हैं कि ये पुराणों की विषय वस्तु है। पुराणों में क्या है? सर्ग है। सर्ग से मतलब क्या है? सर्ग माने होता है सृष्टि, उत्पत्ति। सर्ग का मतलब है उत्पत्ति। तो इसमें किसकी उत्पत्ति? आपके जो पंच महाभूत हैं, इंद्रिय हैं, बुद्धि है, मन है, ठीक है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? ये किस में है? सर्ग में है। सर्ग का अर्थ है ये। प्रतिसर्ग से मतलब है जो जड़ और चेतन पदार्थ हैं, चराचर जगत है, संसार में जो जड़ और चेतन जो पदार्थ हैं, जड़ से मतलब क्या है? जो निर्जीव हैं, जिनमें जीव नहीं है, और चेतन से मतलब जो जीव हैं, उनका वर्णन, उनकी उत्पत्ति किसमें बतलाई गई है? प्रतिसर्ग में। और वंश में क्या है? इसमें जो है वंशावली का वर्णन है। किसका? ऋषि मुनि हो गए, ठीक है, इंद्र है, या अपन सीधा सीधा कहें कि सूर्यवंश और चंद्रवंश, दो वंश जो है प्रसिद्ध हैं, एक सूर्यवंश और दूसरा चंद्रवंश। तो सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन किसमें है? जो वंश में है। और मनवंतर से तात्पर्य है जो राजा मनु हुए हैं, मनु है, ठीक है, और भी ऋषि मुनि हैं और देवता है, उनकी वंशावली का वर्णन किसमें है? मनवंतर में है, ठीक। और फिर है वंशानुचरित, जो प्रसिद्ध राजा हुए हैं, जैसे कहें राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, राजा दशरथ हो गए, जन्मेजय हो गए, और भी बहुत से प्रसिद्ध राजा हैं, ठीक है, उनका वर्णन किसमें है? वंशानुचरित में है। तो पुराण के पंच लक्षण प्रसिद्ध हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, ये श्लोक है इसका। ये सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। बड़ा पुराण कौन सा है? स्कंद पुराण है। और सबसे छोटा छोटा जो पुराण है वो कौन है? अब ये अपन विषय वस्तु के आधार पे दिख रहे हैं। और छोटा कौन सा है? विष्णु पुराण। इसमें दोनों लिख लो आप याद के लिए। विष्णु पुराण, इसमें कितने हैं? 7000 श्लोक। और मार्कंडेय, में कितने हैं? 9000।
ब्रह्म पुराण को जो है, ब्रह्म पुराण को आदि पुराण भी कहा गया है। आदि पुराण सबसे पहला, आदि पुराण भी है। क्या माने और, यू माने ही, ठीक है। वा चतुष्टयम, लिंग। हम देख लें माँ से कितने हैं, दो हैं। माँ अक्षर से दो पुराण जो है प्रारंभ होते हैं। एक तो आपका मत्स्य हो जाएगा, मत्स्य पुराण है, और मार्कंडेय। फिर इसके बाद भा है, भा से भी दो हैं, भविष्य पुराण है, और भागवत। भगवत पुराण या भागवत पुराण, ठीक है। इसके बाद क्या है, ब्रा। ब्रा जो अक्षर है, मतलब बा कह सकते हैं, इसमें आपका ब्रह्म पुराण आ जाएगा, है ना, यही। ब्रह्म वैवर्त, और वास बा से जो है ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्राह्मण पुराण हो गया। फिर क्या है, वामन। वामन मतलब ठिनगा है, उन्होंने छोटा रूप धारण किया था। पा से पद्म पुराण, स्कंध पुराण, नर्मदा महात्म्य मत्स्य पुराण में है। जल पिलावन की कथा भी इसी में है, लेकिन वो रहने दो, यही लिख लो केवल नर्मदा, ठीक है। फिर एक आता है देवी महात्म्य, से संबंधित है ना, भागवत पुराण भगवत गीता से है, तो पंचम वेद भागवत पुराण को भी कहा गया है। अध्यात्म रामायण, वर्णित। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है, ठीक है। दूसरा नाम इसको वैष्णव पुराण भी कहते हैं। हाँ हाँ, लिंग पूजा, शिवलिंग किसमें है, तो नर्मदा महात्म्य, मत्स्य पुराण में देवी महात्म्य, ये लग गया ना पूरा। अगला देखो, आगे देखो, वंश का वर्णन, वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है, विष्णु पुराण में। भारतीय का विश्वकोश,
ठीक है, भारतीय साहित्य एवं संस्कृति का विश्वकोश कहा गया है अग्नि पुराण को। अग्नि पुराण। रघुवंश, ठीक है, महाकाव्य है ना रघुवंश। रघुवंश महाकाव्य लिख लो साथ में। रघुवंश महाकाव्य एवं अभिज्ञान शाकुंतलम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है नाटक है, ठीक है, वो किस पुराण से संबंधित है? ये पद्म पुराण में है। शिव के 28 अवतारों का कहा गया है आख्यान। आख्यान से तात्पर्य क्या है? कहानी होती है, ठीक है ना। प्रहलाद आख्यान जो है वो विष्णु पुराण में है।